नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सीएचएसएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। नोटिफिकेशन से पहले ही वैकेंसी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। दो डिपार्टमेंट के आरटीआई रिप्लाई आ चुके हैं और यहाँ पे अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हुई है, तो वो मैं आपको आरटीआई जो रिप्लाई है वो दिखाने वाला हूं। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिल सकती है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है, एग्जाम जो है वो आपका कब तक होगा, इन सभी पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी एस्पिरेंट के लिए एक और अपडेट है कि हमने अपनी एडवांस टाइपिंग की जो वेबसाइट है वो लॉन्च कर दी है। यहां पे आप किसी भी एग्जाम की टाइपिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं रियल यूजर इंटरफेस के साथ विद मैक्सिमम टेस्ट, और उसमें भी प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ड टेस्ट। इतने टेस्ट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा रिजल्ट हमने बहुत बेहतरीन बनाया, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ग्राफ के थ्रू रिजल्ट दिखेगा। उसमें आपकी जो फिंगर एनालिसिस है वो भी हमने दिया, आपको ये पता चलेगा कि आपकी किस फिंगर में प्रॉब्लम है। उसके अलावा परफॉर्मेंस ओवरव्यू, वर्ड कंपैरिजन, उसके अलावा मिस्टेक लॉग, सब कुछ दिया है। तो यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करिएगा और अपने एग्जाम के रिगार्डिंग फ्री डेमो आप दे सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। वेबसाइट का नाम है mytestrank.com, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। जैसे कि सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हमने 1000 प्रो टेस्ट दे दिए हैं, सीजीएल वालों को 1000, एनटीपीसी वालों को 1000। तो इस तरीके से मैक्सिमम टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो आरटीआई रिप्लाई आया है वो आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन सीएचएसएल 2026 की जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जैसे की जो वैकेंसी है वो टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 0 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 0 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। किसकी? जेएसए की वैकेंसी। नेक्स्ट आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आरटीआई रिप्लाई है वो है एएफएचक्यू से। एएफएचक्यू में आप देख रहे हैं कि इन एसएससी सीएचएसएल 2026 इन रिस्पेक्ट ऑफ एफएचक्यूआर 231, यानी कि 231 जो वैकेंसी है वो जेएसए की एफएचक्यू में आपकी रिपोर्ट हुई है। तो ये अपने आप में अच्छी वैकेंसी है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बार ठीक ठाक वैकेंसी आपकी रहने वाली। केवल और केवल एफएचक्यू में आपकी जेएसए की वैकेंसी 231 है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर की 93 है, एससी की 43 है, एसटी की 22 है, ओबीसी की आपकी 50 है, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 23 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी अभी रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि अभी नोटिफिकेशन आपका नहीं आया। तो कितनी क्या वैकेंसी, टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी क्या आ सकती है? तो अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप ये मान के चलो कि 3000 या उससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको इस बार सीएचएसएल में देखने को मिलेंगी। और अगर 3000 से ज्यादा वैकेंसी आती है तो केवल सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी, क्योंकि 3000 अमूमन क्या होता है, जब से पीए से इससे हटा है तो 3000, 2.5 से 3000 इसी तरीके से वैकेंसी आती है। तो 3000 या उससे ज्यादा अगर वैकेंसी आती है तो अच्छी वैकेंसी मानी जाएंगी। जो भी एस्पिरेंट सीएचएसएल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, अच्छी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने बताया कि 3000 से कम नहीं होगी, 3000 प्लस ही वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो अभी तक कोई एसएससी का अपडेट नहीं आ रहा था, फाइनली एसएससी ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी ने डिपार्टमेंटल जो एग्जाम है उसकी डेट आउट की। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो की जो डेट है वो यहाँ पे इन्होंने रिलीज की। और फाइनली अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट की जो डेट है वो भी रिलीज कर दी है। और मेरे हिसाब से आपका जो सीजीएल की डेट है वो भी इस वीक में, उसका भी नोटिस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और हाईली चांसेस है कि सीएचएसएल का एग्जाम 28 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने एमटीएस का रिजल्ट जो है वो निकाला। उसके अलावा पीटीपीएसटी की जो डेट है वो भी आउट कर दी है। दिल्ली पुलिस का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं एसएससी जो अभी तक कुछ भी मतलब वर्क नहीं हो रहा था, वो चीजें अब कहीं ना कहीं प्रोसेस में आ रही है। तो अब आपका जो अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो सीएचएसएल का ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अगर आप कैलेंडर में देखोगे तो सीजीएल के बाद जो नोटिफिकेशन आना था वो सिलेक्शन पोस्ट का आना था, वो ऑलरेडी एसएससी दे चुकी है। तो अगला जो नोटिफिकेशन आएगा वो सीएचएसएल का ही आएगा, और सीएचएसएल के बाद एमटीएस का आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमटीएस का पहले आएगा, तो ऐसा नहीं है, सीएचएसएल का पहले नोटिफिकेशन आएगा,
देन उसके बाद एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। अब कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप देख रहे हैं कि जो अभी डिले हुआ उसकी वजह से सारी जो प्रक्रिया है वो एसएससी की कहीं ना कहीं डिले हो गई, एग्जाम भी डिले हो गए, नोटिफिकेशन भी डिले हो गए। तो हाईली चांसेस है कि अगले 10 दिन में जो है आपको सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है ये अगस्त लास्ट तक भी आ जाए आपका, या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं खिंचेगा। तो नोटिफिकेशन आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अगले 10 दिनों में आपको सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, और सीएचएसएल के नोटिफिकेशन के बाद ही आपका एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आप सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग की वेबसाइट बना दी है, जिसमें आप रियल यूजर इंटरफेस के साथ विद मैक्सिमम टेस्ट और उसमें भी प्रीवियस ईयर टेस्ट के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सीएचएसएल के लिए यहाँ पे हम आपको 1000 प्रो टेस्ट दे रहे हैं, उसके अलावा सीजीएल के लिए 1000 प्रो टेस्ट, एनटीपीसी के लिए 1000 प्रो टेस्ट। उसके अलावा रिजल्ट हमने बहुत बेहतरीन बनाया जो कि आपकी टाइपिंग लर्निंग जो है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो एक बार डेमो जरूर दीजिएगा, डेमो बिल्कुल फ्री है। वेबसाइट पे विजिट करिए, वेबसाइट का नाम है mytestrank.com, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट अच्छी लगती है, इंटरफेस अच्छा लगता है, तो अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी इसके बारे में बताइए। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।